First of all, think about this word. What do you mean by hybridization? What do you mean by hybridization? क्या होता है hybridization? इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें, so basically it's a mixture. अगर मैं कहूंगा कि किसी मिक्सचर का रिजल्ट है ये, किसी मिक्सचर का रिजल्ट है ये, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस मिक्सचर का रिजल्ट? घोड़ा प्लस गधा इज इक्वल टू खच्चर. So many hybrid seeds are there. Seed 1, seed 2, and making new seed, seed 3. Mixing of one orbital. इसी तरीके से अब now come to the chemistry. One more question, one more example. Let's take, this is your red color. This is your red color. हाँ, ये आपके रेड कलर का पेंट है इसके अंदर. दिस इज योर रेड कलर. नाउ टेक अनदर बॉक्स ऑफ 1 liter, रेड कलर ऑफ 1 liter, एंड अनदर बॉक्स ऑफ, लेट्स टेक 1 liter, and you can take any color, like you can take blue color. Blue color is there, and blue color of 1 liter. This is white vessel, and you are taking any color, like if you are taking green color, okay? This is your green color of 1 liter. 4 containers of 1 liter, one container having red color, other container having yellow color, other container having blue color, and fourth container having green color. All things are merged in a vessel, one vessel. All things are merged. Let's see, all things are merged. This red color, this yellow color, this green color, this green color, this blue color. All colors are merged here. और किसी स्टेनर से उसको मिला दिया गया. और कलर्स आर मर्ज हियर, और उसमें ब्लू कलर, रेड कलर और ये सब कलर, और आप ये समझ लीजिए ब्लू कलर, रेड कलर, और इसके अलावा ग्रीन ब्लू कलर, एंड इसके अलावा ग्रीन कलर. एवरी कलर इज मर्ज हियर. सो ऑब्वियसली यू विल गेट अ न्यू कलर. तो अब ये आपका 4 लीटर का आपको न्यू कलर यहाँ पे मिलेगा, और वो 4 लीटर का न्यू कलर कौन सा होगा? दैट न्यू कलर इज नोन एज हाइब्रिड कलर. दैट न्यू कलर इज नोन एज हाइब्रिड कलर. तो वो हाइब्रिड कलर आपको मिलेगा कोई. अब वो कौन सा हाइब्रिड कलर मिलेगा? दिस इज हाइब्रिड कलर. उसका नाम मैं रख देता हूँ हाइब्रिड कलर ऑफ 1 लीटर. हाइब्रिड कलर ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर हाइब्रिड कलर, हाइब्रिड कलर ऑफ 1 लीटर, एंड हाइब्रिड कलर ऑफ 1 लीटर वेसल. क्या रिजल्ट, क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग ये हुआ कि जितने लीटर के कंटेनर लिए थे, बाद में फाइनली मिले उतने ही लीटर के कलर्स, पर ये सारे कलर्स, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये सब एक जगह पे मर्ज कर दिया गया. मर्ज करने के बाद फिर जब यूज किया गया तो एक नया कलर हमें मिला. दैट इज वी कैन से. अब न्यू कलर क्या होगा उसके बारे में ना समझते हुए हमने एक वर्ड यूज कर लिया कि वी नो दैट दिस इज हाइब्रिड कलर, दिस इज हाइब्रिड कलर, दिस इज हाइब्रिड कलर, HC, हाइब्रिड कलर. अब हाइब्रिड कलर भी आप मुझे बताइए, हाइब्रिड कलर भी कितने कलर का होगा? ऑब्वियसली 1 लीटर का ही वेसल होगा, और हाइब्रिड कलर इन सबसे मिलकर कोई नया कलर बना होगा, एंड वी नो दैट दैट इज योर हाइब्रिड कलर. वो कोई हाइब्रिड कलर होगा. तो यहां से मतलब समझा आपने. एवरी कलर रिप्रेजेंटिंग, कलर इट डजंट मीनिंग लाइक सिंपल थिंग. कलर रिप्रेजेंटिंग एनर्जी, कलर रिप्रेजेंटिंग वेवलेंथ. यू नो एवरी कलर हैविंग एसोसिएटेड वेवलेंथ. सम रेड कलर, येलो कलर की वेवलेंथ, येलो कलर की वेवलेंथ, ब्लू कलर की वेवलेंथ, ग्रीन कलर की वेवलेंथ, हर एनर्जी से, हर चीज से. अब इट मीन्स इट इज हैविंग HC अपॉन लैम्डा, means energy associated with red color, energy associated with
येलो कलर, एनर्जी एसोसिएटेड विद ब्लू कलर, एनर्जी एसोसिएटेड विद ग्रीन कलर, एवरी कलर हैविंग एसोसिएटेड एनर्जी। हर किसी कलर में एसोसिएटेड एनर्जी होती है बेटा, और अगर हर किसी कलर में एसोसिएटेड एनर्जी होती है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर कलर में अगर एसोसिएटेड एनर्जी होती है, इट मींस ये हुआ कि दे आर हैविंग डिफरेंट एनर्जी की चीजों को हमने मर्ज किया, डिफरेंट एनर्जी की चीजों को हमने मर्ज किया, और उसके बाद हमने एक कलर फाइंड आउट किया। अब इस कलर का आप मुझे बताइए, इसमें तो इसका तो एक कलर फिक्स होगा ना, लैम्डा HC, यानी कि वेवलेंथ ऑफ हाइब्रिड कलर, और इसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, इसकी आपकी एनर्जी भी फिक्स होगी बेटा। इस तरीके से यहां पर इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ HC, एनर्जी ऑफ HC, एवरीवन हैविंग सेम एनर्जी। देखिए सारी बातें यहीं से मैं क्लियर करता जा रहा हूं आपको। एवरीवन हैविंग सेम एनर्जी मींस क्या हुआ, मींस हुआ कि हमने डिफरेंट एनर्जी की चीजों को मर्ज किया, मिक्स किया, और इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर्स में, इक्वल अमाउंट में हमने सेम एनर्जी की चीजों को डेवलप कर लिया। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। समझ लीजिए एक बात, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है बेटा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सेम सीन, सेम चीजें, एग्जैक्टली सेम मीनिंग, डेफिनेशन इज बेसिकली अप्लाइड ऑन ऑर्बिटल्स। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम मर्ज करेंगे, यानी मर्जिंग और मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी इन इक्वल नंबर्स। देखिए यहां पर अगर मैं 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मर्ज करूंगा तो मुझे यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर मैं यहां पे 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मर्ज करूंगा तो मुझे यहां पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर मैं यहां पर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मर्ज करूंगा तो मुझे यहां पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को आपने मर्ज किया और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपको मिले इन इक्वल नंबर्स। 4 कंटेनर्स हमने लिए थे तो बाद में भी हमें 4 कंटेनर ही मिले। इफ आई एम टेकिंग 4 कंटेनर्स ऑफ 1 liter बिफोर मिक्सिंग, देन आफ्टर मिक्सिंग वी विल आल्सो गेट 4 कंटेनर्स ऑफ 1 liter. दिस इज कॉल्ड बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। Let's the perception, the same perception in chemistry. If you are taking here one orbital of S, which is in this, and other orbital of P, which is maybe Px or P by or Pz, whatever you want to take it. The mixing of 2 orbitals, these 2 are unhybrid orbitals. Hybrid orbital, unhybrid orbital, this is unhybrid orbital. Unhybrid orbitals के जो lobes होते हैं, unhybrid orbitals, उनके lobes equal होते हैं बेटा। ये दोनों lobes होते हैं, they are approximately equal. When you are merging them, when you are mixing them or merging them, you will get 2 hybrid orbitals. देखिए मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, अगर हम 2 अनहाइब्रिड कलर्स को मर्ज करते तो फिर उसके बाद 2 ही हाइब्रिड कलर्स का हमें चीजें मिलती। यहां पर इसी तरीके से 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम मर्ज कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग 2 different hybrid orbitals. Actually hybrid orbitals having one lobe is bigger and other lobe is smaller. This lobe will called as sp hybrid orbital, and you will get 2 hybrid orbitals are there. You will get 2 hybrid orbitals, 2 hybrid orbitals, and this is very nice thing, very good thing, that these hybrid orbitals basically arranged in a linear situation. This is a linear situation, like linear geometry, and make a linear geometry. Every hybridization give you some geometry. Every hybridization give you some geometry, and this hybridization, sp hybridization, you are getting here sp hybrid orbitals, and they are making a geometry, and this geometry, though 2 sp hybrid orbitals are combining and making a geometry, and this geometry is called
linear geometry having 180 degree angle, and this is your you have linear geometry. तो मीन्स मैं हर हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको उससे रिलेटेड ज्योमेट्री के बारे में ज़रूर बताता जाऊंगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली जनरेटेड ज्योमेट्री, generated geometry. Understand? This is your linear geometry. One S is there, 2P are there, 1P is this, and 1P is this. 2P are there. These S and 2P orbitals are mixing. So 1S, and this is your Px or Py, or Px or Py, Py or Pz, Py or Pz, Py or Pz, or Pz or Px. Whatever different orbitals along different axes. If you are mixing them and you are getting obviously 1s 2p yani sp2 hybrid orbital, and you will get, if you are mixing 3 unhybrid orbitals, you will get 3 hybrid orbitals, and you are getting, this is your sp2 hybrid orbital. This is your sp2 hybrid orbital, and this is your sp2 hybrid orbital. Hybrid orbital and unhybrid orbital having different lobes. Hybrid orbital, one lobe is bigger, another lobe is smaller. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बेटा दोनों लोब्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करता कि भाई किसी तरीके से हम, इफ़ यू आर गेटिंग हियर, कि ये तीनों ही ऑर्बिटल्स मिलकर किस तरह की ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं, तो आई विल से दिस थिंग कि दे क्रिएटेड this is basically sp2 and this is basically sp2. Let's see which kind of geometry they are creating. सेंटर पे ये आपका पॉइंट आ गया, एंड एट देम दिस इज योर, this here we are making a planar geometry, trigonal planar geometry. Here we are making a trigonal planar geometry, and this is called, this angle is basically 120 degree, and this is your 120 degree, and this is basically trigonal planar geometry. This is basically trigonal planar geometry. This is basically trigonal planar geometry. Mixing of S and P orbitals, sp are making there, and they are sp and sp making a linear geometry, angle having 180 degree. sp2 having trigonal planar geometry, angle is 120 degree, and 120 degree. Okay beta. Now merge S and P. S1S, 1 this Px, this is Py, and this is your Pz. Unhybrid orbitals are mixing, and mixing is there, and making hybrid orbitals, one hybrid orbital is sp3, other hybrid orbital is sp3 of sp3, third hybrid orbital of sp3, and fourth hybrid orbital of sp3. ऑब्वियसली दे आर, अगर इक्वल नंबर्स है, इक्वल नंबर्स के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलकर इक्वल नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं एंड मेकिंग अ ज्योमेट्री. और कौन सी ज्योमेट्री बनाएंगे? दे विल मेक अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे क्रिएट होगी? लेट्स सी. 3 चीजें प्लेन के अंदर होंगी. ये 1 इज इन प्लेन,
other one is in plane, third one is in plane, but the fourth one will be back of the plane. This is back of the plane, and in this way you will get these points are there. One is this, other one is this, third one is this, fourth one is this. Here the center point is this. This is your geometry, this is your geometry, and this is your geometry. In this way you can represent it here. This is basically having angle of 109 degree 28 minute, and this is a tetrahedral geometry. This is of tetrahedral geometry. This is of tetrahedral geometry. This is called tetrahedral geometry. So from here you can say that this is a tetrahedral geometry. So let's see. This is ये तीनों प्लेन के अंदर होंगे, and fourth one is you can see this is out of the plane or in the out of the plane or below the plane होगा. ये तीनों प्लेन में होंगे और ये below the plane होगा. In this way you can make a geometry this is and having angle of 109 degree 28 minute. 109 degree 28 minute. Understand? So this is basically regular tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. Every angle of 109 degree 28. 109 degree 28. 109 degree 28 minute. ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ है या अंदर की तरफ है. इस तरह से ये प्लेन में है. And third point, third is in this way. Understand? So this is a regular geometry and making by sp3. ये sp3 के जरिए जो आपकी रेगुलर ज्योमेट्री बन रही है वो है ये. This is your regular geometry through sp3. Okay? Got it? चलिए next point. One is S and other one is 3P. This is your P, this is your P, and this is also your P. Px, Py, Pz, S, and one of dx dz square. This is dz square. All are merging here and making mixing and making hybrid orbitals of sp3d, 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 sp3d. बेसिकली एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं ये दो पार्ट में होता है. When sp3d is basically is in two part, sp2 plus pd, sp2 plus pd. इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, and they are very long, have longevity and thinness. They have longevity and thinness. And इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं. दे आर वेरी, ये गोल मटोल होते हैं. इसकी गहराई आप समझिए. दे आर sp2, sp2, sp2. ऐसे तो हम दिखाने को मैंने पहले देखिए सब ऐसे दिखा दिया, हर कोई sp3d, हर कोई sp3d, कोई sp3d, इस तरह से दिखा दिया. बट बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है. यहां पर अगर मैं इसको सही से तोड़ूं तो ये जो 3 का बेस होता है, 3 के बेस 3 के बेस पर यानी ट्रायगोनल प्लेन पर
उसके सेंटर से एक लॉन्जिटिविटी और थिननेस, लॉन्जिटिविटी मतलब लंबापन, थिननेस मतलब पतलापन, क्योंकि इसमें एस करेक्टर बिल्कुल भी नहीं है इन 2 ऑर्बिटल्स में। एस करेक्टर बिल्कुल भी ना होने की वजह से उसमें लॉन्जिटिविटी और थिननेस होती है, और यहाँ पे एस करेक्टर का बहुत अच्छे होने की वजह से थिकनेस और शॉर्टनेस होती है, मोटापा होता है और छोटा होता है। जहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे मोटापा ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो ये ऑर्बिटल्स आपके थोड़े से मोटे और छोटे होते हैं, ये लंबे और पतले होते हैं। अगर इनको मैं मर्ज करूं तो यू नो वेरी वेल कि ये आपका एक ट्रायगोनल बेस जनरेट करेगा। ये आपका जब एक ट्रायगोनल बेस जनरेट करेगा, सो इट विल बी लाइक दिस। इसके जरिए जो ज्योमेट्री बनेगी इट विल बी लाइक दिस। इसके जरिए जो ज्योमेट्री बनेगी इट विल बी लाइक दिस। ये ट्रायगोनल बेस इसका बनेगा और इस तरह से ज्योमेट्री विल बी क्रिएटेड इन दिस वे, sp2 sp2 ये आपके सबके सब sp2 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 होंगे। एंड नाउ कम टू द पॉइंट कि ये जो आपके दूसरे वाले होंगे दे विल बी लॉन्जिटिविटी, दे हैव लॉन्जिटिविटी एंड थिननेस, दे हैव लॉन्जिटिविटी एंड थिननेस। So it will be like this. This is PD, this is PD, and this is sp2, sp2 and sp2. Now you are adding these all points and making a geometry. Now you are adding these all points and making a geometry. This is your axial bond. So they are called, जो कि यहाँ पर बनते हैं, this they are called equatorial bonds. Equatorial bonds. And ये जो लंबे वाले बन रहे हैं ना सेंटर से, they are called axial bonds. These positions are called equatorial positions. And these positions are called axial positions. Now you can add these all points. So from here all points merge with this point, all point merge with this point and making a pyramid. One pyramid is above this trigonal planar geometry and one pyramid is below this trigonal planar geometry. तो यहां पर दो तरह के पिरामिड क्रिएट हो गए, एक ट्रायगोनल बेस पर एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ। दैट्स व्हाई दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल geometry. This geometry is called trigonal bipyramidal geometry. This geometry is called trigonal biplanar या bipyramidal geometry. The bond length of axial bond is more than the bond length of equatorial bonds. The bond length of axial bond is more than equatorial bonds. Now see the angle. Here you can see angle. If angle you will see here, the angle will be in this plane, you will have an angle of 120 degree. But this axial bond making with the plane and that angle is 90 degree. So you have two types of angles. One is 120 degree in
ट्रायंगुलर बेस, जो ट्रायंगुलर बेस है उसमें 120 डिग्री है एंड axial bond with the plane, axial bonds with plane having 90 degree, यानी axial bond with this plane having 90 degree, two equatorial bonds having 120 degree. एक स्पेशल पॉइंट यहां पे और भी है बेटा, स्पेशल पॉइंट और भी है. Two equatorial bonds having 120 degree, two axial bond having 180 degree. ये देखिए, one axial bond is there and one axial bond is there. This is green above, ये one axial bond है और नीचे वाला one axial bond है. तो अगर two axial bond having, यहां पर हम एक और बात कह सकते हैं, two axial bonds having angle of 180 डिग्री. अब कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कौन सा एंगल पूछा जाए, कौन सी ज्योमेट्री डिस्कस की जाए. ज्योमेट्री में सबसे बेहतरीन ज्योमेट्री यही थी बेटा. तो इस ज्योमेट्री को बिल्कुल कायदे से पढ़िएगा एंड अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके बेटा.